फिर हम पे नाराज होने वालों, अब सुनो। अब आप, मैं अपनी तकरीर में क्या बोला था मक्का मस्जिद में, आप याद करेंगे कि मैंने कहा था कि फर्स्ट पोस्ट के एक एडिटर इन चीफ जगन्नाथन साहब का आर्टिकल में उन्होंने लिखा था, बोला था मैं, जरा जोर से बोलो, जरा रिकॉर्डिंग में आना ना इनके। अब जगन्नाथन साहब एक और आर्टिकल लिखे आज 25 जुलाई को फर्स्ट पोस्ट में। थोड़ा टाइम लेता हूं, तर्जुमा करता हूं, मैं ट्रांसलेशन का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, कोशिश करता हूं, अंग्रेजी उतना नहीं आती मेरे को, अपन ये है ना। तो मिस्टर जगन्नाथन ने लिखा, इट वुड बी ए नेशनल ट्रेजेडी ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस and a significant miscarriage of justice if Yaqub Memon hangs for his role in 93 Mumbai blast. ये इनका है। तर्जुमा क्या है कि ये कौमी सानिया होगा, नेशनल, मेरे अल्फाज नहीं है। देखो संजय तिवारी, हमारे एएनआई वालों, मेरे अल्फाज नहीं है। बोल देना उन लोगों में, तो इन्हों बोले, इन्हों बोले, इन्हों बोले, इन्हों बोले, सब मैं बोल रहा हूं, कोई बोल रहा ही नहीं, गूंगे हो गए पूरे, मुंह में जबान ही नहीं है किसके। क्या कहा मिस्टर जगन्नाथ, इट विल बी नेशनल ट्रेजेडी ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस, कौमी सानिया होगा। ये अंग्रेजी के सही थोड़े करीब अल्फाज है। अगर याकूब मेमन को उसकी सजा देंगे 93 में, मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, इन्हों बोल रहे, मेरे को भी अच्छा लग रहा, मैं एग्री कर रहा हूं, जुर्म है। ये आर्टिकल में कहा। अब सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने बोलते कि फैक्ट्स नाउ इमर्जिंग और री इमर्जिंग इन द पब्लिक डोमेन शो हाउ बैडली द लीगल सिस्टम हैज फेल्ड इन मेमन्स केस। फर्स्ट पैराग्राफ के 3 लाइन, नए नए फैक्ट्स, नए नए सबूत सामने आ रहे आवाम में, पब्लिक डोमेन में, और ये बता रहे कि लीगल सिस्टम कैसा इस केस में फेल हुआ। इन्हों गद्दार है, इन्हों टेररिस्ट है। अब बोलो, क्या बोलते हैं पीवी वाले, बोलो तुम कि जगन्नाथन गद्दार है क्या? असदुद्दीन ओवैसी के जबान से निकला हुआ लफ्ज मुखालिफीन को गद्दारी की बू आती नहीं। मेरे दोस्त, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा था और रहेगा, ये हमारे बाप की सरजमीन है। कोई अगर कहेगा कि नहीं हमारी मां की है, तो हम बोलेंगे हमारे बाप की भी है। कैसा बाप की है? तो बाबा आदम यहीं पर आए, अब्बा आदम। अब्बा आदम दुनिया में कदम रखे तो हिंदुस्तान में रखे। तो अब्बा के सरजमीन पर अब्बा की जायदाद में कोई उंगली कर सकता? आप सामने आ जाते, क्यों मेरे बाप की जगह आई है, क्या समझा? हमारे बाप का मुल्क है ये जगन्नाथन साहब ने लिखा। फिर कहा एक लेटर बी रामन साहब ने। बी रामन कौन थे? इंटेलिजेंस के चीफ थे। हिंदुस्तान की जो एक्सटर्नल एजेंसी रॉ है, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पाकिस्तानी डेस्क के इंचार्ज थे रामन साहब मरहूम। और वो ये बंबई के ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि रामन साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा कि उस वक्त के वजीर आजम नरसिम्हा राव ने इनको शाबाशी दी का अच्छा काम किया। तो रामन साहब का लेटर छपा। रामन साहब ने क्या लिखा कि यकीनन मेमन फैमिली के लोग बम ब्लास्ट में मुलविस थे, मैं भी मानता हूं थे। टाइगर मेमन, अय्यूब मेमन मुलविस थे, मैं भी मानता हूं। फिर उसमें यह भी लिखते कि फांसी की सजा, द मेमन who deserve to be hanged are Tiger and Ayyub, who are still in Pakistan as ISI protectees. Yes, we also agree.
और बोलते कि ये असल सरगने थे, टाइगर और अय्यूब। इन्होंने मुंबई का ब्लास्ट किया बिल्कुल, और याकूब जो था वो भाइयों के साथ आ गया। होगा मगर बड़ा रोल उन दोनों का, ये रामन साहब। और ये भी लिखते, he was not the man who should deserve the maximum punishment for the suffering of those who died in the 93 blast, कि मैक्सिमम पनिशमेंट याकूब को नहीं मिलना था। रामन साहब लिख रहे, मेरे भाई अब मैं क्या बोलूं, आप कल पूरा दिन असद डे बना दिए। मैं बर्थडे नहीं मनाता तो आपने असद डे बना लिया। हम केक नहीं काटते तो आप क्या मेरे को काटने चले? नहीं काट सकते मेरे को, मैं केक नहीं हूं। मैं सालार की पैरों के पास बैठ के सियासत सीखा हूं। मैं रोज अल्लाह से भीख मांगने वाला हूं, तो थोड़ा बहुत तो हेल्प आ जाती है अपने को। ये रामन साहब। और उस आर्टिकल में एक मसीह रहमान का भी आर्टिकल आया। मसीह रहमान लिखते कि जो मेमन फैमिली वापिस आई, उनको सीबीआई मदद करी, उनको सीबीआई मदद करी। देखो तकरीर बोरिंग हो जा रही, मगर जरा सुनो समझो। हाँ इन्हों बोलेंगे ना क्या भाई, इन्हों हल्लू हल्लू बोल रहे, अकबर साहब के साथ फायरिंग नहीं कर रहे। बाज वक्त क्या होता था, टाक के मारना पड़ता, एक एक दो दो गोली लगना है। आप किसी को पानी का खतरा डालो, टिक 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 टिक, तो पानी का खतरा जब गिरता ना, तो क्या करे अमेरिका में गंटामनो बे में जॉर्ज बुश वो शैतान जब पकड़ते थे लोगों को इराक में, तो उसको वाटर बोर्डिंग बोलते, वाटर बोर्डिंग। मुंह पे पट्टा लगा के ऊपर से पानी डालते। सोचो आप कितनी तकलीफ होती। मैं वो तो नहीं कर रहा हूं, हल्लू हल्लू अल्फाज बोल रहा हूं, हल्लू हल्लू। अब लोग आप उत्तर प्रदेश के मेरी तकरीर सुन के पूछेंगे हल्लू हल्लू क्या है? स्लो स्लो, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ये है कि सीबीआई उनकी मदद की, फैमिली की, वो हिंदुस्तान को वापस आए। कि यकीनन उनके दिल में गुस्सा था, फैमिली में डर था कि मुल्क छोड़ के पाकिस्तान भाग गए बोल के, इसलिए वापस आए। और इस उम्मीद पर आए कि हिंदुस्तान का कानून इनसे इंसाफ करेगा। ये आर्टिकल में लिख रहे। और याकूब ने पूरा एविडेंस दिया कि पाकिस्तान मुलविस था उस बम ब्लास्ट में। पूरा असला पाकिस्तान से आया, पूरा आरडीएक्स पाकिस्तान से आया, पूरा याकूब ने दिया। पूरे वीडियोस बना के दिए कि देखो ये है, ये उसमें लिख रहे उन्होंने। और वो जो अखबार के एडिटर रिपोर्टर मसीह रहमान यहां तक लिखते कि जब टाइगर मेमन के वालिद को मालूम हुआ कि इनका बेटा बॉम्ब ब्लास्ट किया, पाकिस्तान की मदद किया, तो वालिद ने अपने बेटे को पीटा, मारा खूब कि तूने कैसा मासूम लोगों की जान ली, कैसा तू पाकिस्तान का शिकार हो गया। यह आर्टिकल में लिखा हुआ है। और फिर यह भी लिखते उन आर्टिकल में कि अगर ये होगा तो ये हम इस हरकत से सिर्फ आईएसआई को खुश करेंगे। ये जगन्नाथम साहब का आर्टिकल है। अब बताइए, याद रखो हमारे साथ हमारे हिंदू भाई भी हैं जो नाइंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे दलित भाई भी हैं। ये लड़ाई हमको सबको साथ मिलकर लड़नी चाहिए इंसाफ की। अगर कोई मुखालिफ मंजलिस को या मेरे से दुश्मनी जिसको अगर ये कहेगा कि तुम खाली उसकी बात कर रहे, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं खुदा की कसम, अगर कोई रामलू से भी नाइंसाफी होगी तो सऊद्दीन ओवैसी लड़ेगा अकेला उसके लिए इंशाअल्लाह ताला। मैं फर्क नहीं करूंगा। इंसाफ अगर करना है तो अल्लाह हमसे कह रहा है कि इंसाफ करो। अल्लाह दुनिया से फरमा रहा है, मुसलमानों से नहीं फरमा रहा कि इंसाफ करो। ये इंसाफ करना है मेरे अजीज दोस्तों।
मजहब को देखकर नहीं, इंसाफ करना है, इंसाफ होना जरूरी है। और फिर जगन्नाथ साहब गैर जरूरी के मेरे को अब परेशान कर दिए। जगन्नाथ साहब क्या लिखे कि बड़ा सानिया होगा अगर खाली एक सियासतदान, वो भी मुस्लिम सियासतदान असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम का, अगर वो इसकी तारीफ करेगा तो बड़ा सानिया होगा तमाम सेकुलर पार्टियां क्यों खामोश बैठी हुई। ये जगन्नाथ साहब का है, ये जगन्नाथ साहब लिख रहे हैं। अब क्या ये इनके ऊपर बुलाएंगे टीवी चैनल पे इनको? कल उनको बुलाना, मैं नहीं आने वाला हूं, अब मैं नहीं आता, बहुत हो गया कल। 8 घंटे 9.5 घंटे यहां से जी टीवी के प्रसाद बोसेकर बोल रहे वहां चले जाओ, संजय तिवारी बोल रहे वहां जाओ, आज तक कौन बोल रहा वहां पहुंच जाओ। मैं बोला क्या तो भी है कि टेनिस का बाल हूं, यहां से वहां जाने को। भूखा सुबह से लेकर रात तक। नमाज हम पढ़ रहे टीवी स्टूडियो में, मिला चलो अच्छा है टीवी स्टूडियो में नमाज पढ़ रहे अपन। हेडलाइन स्टूडियो के टीवी स्टूडियो में बोला मगरिब पढ़ना है मेरे को, बोले पढ़िए। मेरा अल्लाह अकबर, बोला चलो आपकी सरजमीन अच्छी हो गई। क्या करेंगे? मैं बोला थोड़ा पानी तो पिला दो। मगर मेरे अजीज दोस्तों, ये हो रहा है। अब फैसला आप कर लीजिए, फैसला हुकूमत को करना है। हम अदालत के फैसले को मानते मेरे भाई, क्यों नहीं मानेंगे अदालत के फैसले को? मगर हम क्या बोल रहे? हम ये बोल रहे, फिर से दोहरा रहा हूं, टीवी वालों की बेनिफिट के लिए दोहरा रहा हूं, क्लियरिटी के लिए। मैं क्या कह रहा हूं? क्या यह बात झूठ है कि पंजाब के मौजूदा चीफ मिनिस्टर सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब उस वक्त के सदर जमहूरिया मोहतरमा प्रतिभा पाटिल के पास जाकर बहन सिंह के कातिल के लिए लीनियंसी की अपील करे नहीं करे? क्यों करे अगर वो कातिल है? सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मारा हो बहन सिंह को, मगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर अब का जाके सदर जमहूरिया से कहता है कि बहन सिंह के कातिल को माफ कर दो, राजौन्ना को माफ कर दो। वो इंटरनेशनल नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी इंटरनेशनल है। अच्छा, उन्होंने दूध के धुले हुए है। याद रखो, ये तुम्हारा इंसाफ सही नहीं है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिए, आप मदद कर रहे। तमिलनाडु की मौजूदा चीफ मिनिस्टर के पास हिंदू अखबार की तस्वीर उठाकर देखो कि एक जो राजीव गांधी का कातिल है, उनकी मां मौजूदा चीफ मिनिस्टर से नमस्ते करके बोल रही मेरे बच्चे को बचा लो। अगर उस जगह पर असदुद्दीन की फोटो होती तो मुझे गोली मार देता कोई अब तक। कि कैसा तुम तारीफ करो उसकी? ये तुम्हारा इंसाफ गलत है। तुम कातिलों की तारीफ करोगे, तुम दहशतगर्दों की जाकर तारीफ करोगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इंसाफ करो, तो तुम मुझे कटहरे में खड़ा कर देते। और याद रखो, ये मेरी आवाज नहीं है, हिंदुस्तान के इंसाफ पसंद हिंदू भाइयों की आवाज है। यह हिंदुस्तान के इंसाफ पसंद दलित भाइयों की आवाज है। यह हिंदुस्तान के इंसाफ पसंद मुसलमानों की आवाज है। इंसाफ करो। अगर वो करे तो ऑल राइट, हम करें तो नॉट गुड। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट गुड। आप करेंगे तो बहुत अच्छा, हम करेंगे तो नॉट गुड। कैसा करे? यू आर एन एमपी। हो भैया, अब भी मालूम है मेरे को एमपी हो बोल के, आप वोट नहीं डाले, ऐसे ही बन गया मैं। आप इतने पढ़े लिखे? बोला हो, अब बीच मालूम हुआ मैं, मेरे को बैरिस्टर की डिग्री है। भूल गया था मैं, गफला हूं, भूल गया था। आप याद दिलाए तो याद आ गया मेरे को, थैंक यू। आप इतना अच्छा बोलते ना हो, पर आज ही सिखा है, पर अब तक हिज्जे कर रहा था मैं। क्या बात है, क्या मजाक हो रहा है
ये ठीक नहीं है। यकीनन हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। क्यों नहीं मानते? कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, माने ना। इसलिए बोले बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट जो करेंगी कबूल है। बोले नहीं बोले हम लोग, बोले हम कोर्ट के फैसले को क्यों नहीं मानेंगे? मगर सियासी जमातें जो नाटक कर रही है, पॉलिटिकल पार्टियां, ये नाटक हो रहा है। बीजेपी वाले बोल रहे असदुद्दीन ओवैसी एंटी नेशनल है, तो मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी वालों, तुम बैन सिंह के कातिल को फांसी पे लटकाओ। फिर अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुमको चैलेंज कर रहा हूं। तुम पंजाब में बीजेपी के साथ पावर में हो या नहीं हो, तुम टेररिज्म की जीरो पॉलिसी तुम्हारे पास अगर है तो प्रूफ करो उसको। हां, मैं तुम्हारे लिए खराब हूं, मानता हूं दुनिया का सबसे खतरनाक बदतरीन गुनाहगार मैं हूं, तुम सबसे अच्छे हो ना, तो कर दो। फिर नहीं करेंगे। कांग्रेस वाले हम पे भी बोल रहे हैं। कांग्रेस के एक लीडर कश्मीर के, नाम नहीं लेता, बड़े आदमी है बहुत, चिढ़ जाएंगे उन्होंने बोले देखो वो इसी कम्युनलिज्म करते, ये भेदभाव की पॉलिटिक्स करते, क्या है इनका? है आप इलेक्शन हारे मेरी वजह से, बीजेपी जीती वहां पे मेरी वजह से। भाई साहब, बीजेपी का गुस्सा बीजेपी भी निकालो, हमारे तरफ कई को आ रहे, किधर आ रहे आप? नहीं इन्हों करे तो क्या आप मदद क्यों नहीं करते? इंसाफ का कम से कम मुतालबा करो। नहीं बोलेंगे, वोट बैंक है ना, वोट बैंक है, वोट बैंक नहीं बोलते। बोलेंगे तो नाराज हो जाएंगे लोग, वोट बैंक है। मेरे को आज तक के टीवी चैनल पर एक बीजेपी के लीडर ने कहा कि आप महाराष्ट्र में कामयाबी के लिए कर रहे। मेला सुनो, महाराष्ट्र की पूरी मजलिस को कुर्बान कर दूंगा मैं इंसाफ के लिए। मुझे महाराष्ट्र में मजलिस नहीं चाहिए, मुझे हिंदुस्तान में मजलिस की जरूरत नहीं है, अगर तुम इंसाफ कर दोगे। इंसाफ करो, कौन रोक रहा? हमको महाराष्ट्र से क्या मतलब? जब हमने कह दिया अब्बा का मुल्क है तो महाराष्ट्र क्या है? बाप का मुल्क कहा? मैंने बाप का मुल्क है ये। इंसाफ करो आप, गलतियां आप कर रहे हैं, आप हमको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये तो हमारे को क्या मालूम था? मालूम हुआ, पढ़े तो मालूम हुआ। जगन्नाथ साहब लिखे, ज्योति पुनवानी लिखे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट लिखे तो मालूम हुआ। ओफो, हम खामखा समझ रहे थे अपन ही परेशान, गलती में उन्होंने बहुत बड़े गलती में ये काम हो रहा है। हम आपसे यही कह रहे हैं कि देखो इस जानिब। और अगर कोई ये बोल रहा है कि वो जो 250 लोग मरे आप उनकी तकलीफ को नहीं देख रहे, झूठ बोल रहे आप। मेरा ताल्लुक उस दीन से है और फख्र के साथ कहता हूं कि मेरा ताल्लुक उस दीन से है जिसने सारी दुनिया को पैगाम दिया कि एक मासूम इंसान को मारना सारे इंसानियत को मारने के बराबर है। जब मैं इस दीन को मानने वाला कैसे उन लोगों के मरने पर उनकी शहादत को भूल जाऊंगा? मुझे याद है 250 लोगों की शहादत, उसमें मुसलमान भी मरे बम ब्लास्ट में। हम उनके मरने को डिग्रेड नहीं कर रहे, हम आपसे कह रहे हैं देखो तुम्हारे एग्जाम्पल्स को सामने रख रहा हूं। जब 250 लोगों की मरने की बात कर रहे हैं तो फिर दिसंबर 92 में, जनवरी 93 में 1000 लोग मरे, जिसमें 550 मुसलमान और 400 के करीब हमारे हिंदू भाई थे। उनसे इंसाफ नहीं करेंगे आप? उनका क्लोजर नहीं होगा? बताओ उनका क्लोजर क्या होगा फिर? और फिर आप बोलते भूल जाओ ना, कब तक याद रखेंगे? अरे हिंदुस्तान आगे बढ़ गया, एस्पिरेशनल इंडिया है। मिस्टर ओवैसी, आप कब तक बाबरी मस्जिद को याद करते? एक नया जनरेशन सामने आ गया, इनकी उम्मीदों पर आप उनको पूरा करो। ये नए जनरेशन को डेवलपमेंट दिखाओ, ये नए जनरेशन को वहां पर लेकर जाओ। मैं उनसे कहूंगा नया जनरेशन में इतनी ताकत है कि वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
नया जनरेशन इतना ताकतवर है, ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक का जनरेशन है। अल्लाह, इनको हम सिखाएंगे, इनसे हम सीख रहे। नहीं, बाबरी मस्जिद को भूल जाना कहते, क्यों भूलेंगे? श्री कृष्णा कमीशन ने कहा कि बाबरी मस्जिद ओरिजिनल सिन है। बाबरी मस्जिद की वजह से बंबई में फसाद हुआ, बाबरी मस्जिद की शहादत की वजह से उसके बाद बम ब्लास्ट हुए। ये मेरे अल्फाज नहीं है, श्री कृष्णा में है। पढ़ो, अगर 900 पेज की रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते तो ATR पढ़ो, अगर ATR नहीं पढ़ सकते तो उसके एक्सर्ट पढ़ो, अगर एक्सर्ट नहीं पढ़ सकते तो हिंदू अखबार के वेबसाइट पर, उनके सेंटर फॉर पॉलिसी सेंटर पर जाओ, एक पेपर है पुलिस के ऊपर। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों पर जो इल्जाम है, जिसमें अडवाणी है, अभी तक खुला फिर रहे हो यूं यूं करते हुए, खुला फिर रहे। बाबरी मस्जिद का क्या हुआ? डिप्टी होम मिनिस्टर बन गए उन्होंने। फिर उसके बाद उनको बोले नहीं, इतने पे नहीं चलेगा मामला, इनको हिंदुस्तान का सिविलियन ऑनर दीजिए। क्या दिए? पद्मा विभूषण। क्या दिए जाफरी साहब? पद्मा विभूषण। बहरहाल बहुत बड़ा सिविलियन ऑनर दे दिए। मेरे भाई, अगर मेरे पे एक इल्जाम रहा, कोर्ट केस रहा, मेरा पासपोर्ट नहीं बनता। पासपोर्ट बनता, आपका क्रिमिनल केस है तो। अच्छा, जिसका उम्रे को जाना है उसको कोर्ट से परमिशन लाना पड़ता पासपोर्ट ऑफिसर के नाम पर। हम उम्रे को नहीं जा सकते, हमारा पासपोर्ट नहीं बन सकता, मगर अडवाणी साहब को सिविलियन ऑनर मिल सकता। वाह रे तुम्हारा इंसाफ, वाह रे तुम्हारा इंसाफ, सुभान अल्लाह, वाह क्या इंसाफ है आपका कि हमारा पासपोर्ट नहीं बन सकता, किसी हिंदुस्तानी का पासपोर्ट नहीं बन सकता अगर क्रिमिनल केस है, मगर आप अगर बाबरी मस्जिद के एक्यूज हैं तो आपको ऑनर मिल सकता। यही बोल रहे हैं ना आप, यही तो कह रहे हैं आप। अरे केस चलाते 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई, 2002 चला गया, 2015 में आ गए, अब 23 साल कब तक होगा भाई? ये मुकदमे जल्दी खत्म कर दिया आप, बम ब्लास्ट के खत्म हो गए, अच्छा हुआ, केस चला पूरा। मगर ये चल रहा, अभी देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। ये हैदराबाद का परसों होगा, परसों बात करेंगे बोलते ना अपन, वो परसों आता ही नहीं। फिर चल रहा किस्सा। ये बताइए इंसाफ है क्या? ये इंसाफ नहीं हो सकता। और फिर माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, 92 लोगों के कत्ल के इल्जाम में ट्रायल कोर्ट, गुजरात की ट्रायल कोर्ट ने कहा कि बाबू बजरंगी और साबिका मिनिस्टर माया कोडनानी को लाइफ की सजा देंगे। तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हम फांसी की सजा का मुतालबा करना चाह रहे। तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने कहा, अब जो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अपील मत करो, लाइफ पे रहने दो। 92 लोगों को मारे तो क्या फांसी नहीं मिलना? कब मिलना फिर फांसी? फिर कब मिलना? अपील नहीं करते आप। बताओ ये कितने आपके नाइंसाफियों के कहानियों को रखूंगा। मुझे आज किसी ने कहा कि दिल्ली के सड़कों पर सिखों को मारने वाला एक शख्स, जिसके ऊपर कोर्ट ने कहा इसको 4 मरतबा फांसी देना, बाद में उसको लाइफ में कम्यूट कर दिया गया। क्या गुजरती होगी उन सिखों के ऊपर, जिनके दिल्ली के रोडों पर जिनके खून से होली खेली गई होगी, उसे क्या महसूस करते होंगे? बताइए आप, ये इंसाफ है आपका? जब हम ये बातें करते हो, बोलते क्यों बोलते हो तुम सब बातें? ये दूसरा नहीं है तुम्हारे को, खाली हिंदू मुस्लिम, खाली हिंदू मुस्लिम, खाली हिंदू मुस्लिम। अरे मेरे भाई, बाबरी मस्जिद हिंदू मुसलमान, ये मुसलमान का इशू नहीं है, ये इंसाफ का मसला है। बाबरी मस्जिद इंसाफ का मसला है। माया कोडनानी, बाबू बजरंगी को फांसी मिलना इंसाफ का मसला है। दिल्ली के सड़कों पर सिखों को मारने वालों को फांसी पे लटकाना इंसाफ का मसला
मसला है, ये सिखों का या हिंदुओं का या मुसलमानों का ईसाइयों का मसला नहीं है, ये इंसाफ का मसला है। बताओ मैं क्या गुनाह कर रहा हूं? नहीं, तुम्हारी जबान कड़वी, तुम ऐसा बोलते तो सुनो, मैं कोई गाने वाला नहीं हूं, गा के तुम्हारे कान खुश करूंगा। मैं कोई नजीज एक्टर नहीं हूं कि एक्टिंग करके 100 करोड़ कमा लूंगा। अरे मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। मैं किसी दहशतगर्द की तारीफ नहीं कर रहा हूं। जिन्होंने बंबई में बम ब्लास्ट किया, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। ना हम कर सकते, किसी को अख्तियार नहीं है किसी की जान लेने का, कोई जान नहीं ले सकता किसी की। मगर यहां इंसाफ नहीं कर रहे आप, इसीलिए हम कह रहे हैं इंसाफ करो। मेरे अजीज दोस्तों, कोर्ट का क्या फैसला आएगा हम नहीं जानते, मगर हमने जब बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से फैसला किया, पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया कि जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का हमारे लिए काबिल कबूल होगा। जब हमने अल्लाह के घर के फैसले पर कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हमारे लिए कबूल, काबिल कबूल है, तो जो भी फैसला आएगा हमारे लिए काबिल कबूल है। और याद रखो मेरे अजीज दोस्तों, अमन को कायम रखो, अमन बिगड़ना नहीं चाहिए, अमन बिगड़ना नहीं चाहिए। कोई अमन नहीं बिगड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर याद रखो, हिंदुस्तान की तारीख में लिखा जाएगा, लोग याद रखेंगे बाबरी मस्जिद को। तुम कह रहे हो कि नया जनरेशन, एस्पिरेशनल जनरेशन आया, भूल जाएगा, नहीं भूलेगा ना, इंशाअल्लाह ताला हम भुलाने देंगे। अरे मस्जिद अक्सा नहीं भूले तो बाबरी मस्जिद भूलेंगे। अबू जहल को नहीं भूले तो जो लोग बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले थे उनको भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंसाफ का मुतालबा करते रहेंगे। और याद रखो मेरे अजीज दोस्तों, कामयाबी ये नहीं है कि दुश्मन पर उसको तहस नहस करो, कामयाबी है कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए लड़ो। नतीजा कभी आए उसको मत देखो, लड़ते रहो इंसाफ से। और जमहूरियत के दायरे में रहकर अमन को बरकरार रखते हुए हमको लड़ना है इंशाअल्लाह ताला। लोग कहते हैं कि वो दहशतगर्दी थी, तो फिर महात्मा गांधी का कत्ल दहशतगर्दी नहीं था? बाबरी मस्जिद की शहादत दहशतगर्दी नहीं थी? दिल्ली के सड़कों पर सिखों का कत्ल करना दहशतगर्दी नहीं थी? नहीं, कम्युनल राइट था। अच्छा, बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, ये पार्ट 2 हुआ। फिर देखते क्या बोलते हैं लोग, उसके बाद पार्ट 3 करेंगे। अब ऐसा है, सिलसिलेवारी बात करने का टाइम आ ही गया अब, और हम बोलने से पीछे नहीं हटते। बहुत बोल सकते हम, इतना बोल सकते कि थक जाना। पर अच्छा, आज एक बात याद आई, आज प्राइम मिनिस्टर बिहार गए कते। क्यों हंस रहे भाई? नाम लेते कि हंस रहे तुम लोग? जोक है क्या? खतरनाक लोग हैं जी ये, नाम लेते कि हंस रहे? अब डर है नहीं है, डर तो नहीं है ना? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात हुई अब। हाँ, डरना मना है। बिहार गए कते, बिहार जाके बोले 50,000 करोड़ क्या बोल रहे तुम, मैं उससे बढ़ के दे देता हूं। अब क्या फेंके भाई, 50,000 को उससे बढ़ के दे देता हूं मैं। फिर ऐसा करूं, ऐसा करूं, क्या है बात? 50,000 करोड़ दे देता हूं मैं, उससे बढ़ के दे देता हूं। क्या बात है, इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही, किसान खुदकशी कर रहे विदर्भा में। पूछो इम्तियाज जलील से, आप विदर्भा से हटके मराठवाड़ा में आ गए, पूना में कितने 1200 किसान
6 महीने में 1200 किसान खुदकुशी करे। कर्नाटका में हम हमको आने नहीं दे रहे, हम जाते कि वहां बोले नहीं आना, वहां भी किसान खुदकुशी कर रहे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब 50,000 करोड़ कहां से लाएंगे आप? तो प्राइम मिनिस्टर बोले 50,000 से बढ़ के देने वाला हूं मैं बोला कहां से लाते भाई? अलाउद्दीन का चिराग ऐसा घसे तो निकलता है, ऐसा घसे तो निकलते कि पैसे डिग डिग गिर रहे। 50,000 करोड़ देते कहते अच्छा है, बिहार की आवाम फैसला करेगी। अब कश्मीर में वहां पे 45,000 करोड़ रुपये होना तो 4,000 करोड़ दिए वो। खाली कश्मीर में तूफान जो आया था, सैलाब आया था। अजीबो गरीब गवर्नमेंट है ये। हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब देते हैं कि किसान खुदकुशी क्यों कर रहा। आपको सुन के हैरत होंगी, किसान इज कमिटिंग सुसाइड बिकॉज इज इम्पोर्टेंट। इंपोर्टेंट का मतलब मालूम? हकीम साहब से जाके पूछो, उन्हें मर्द नहीं है कहते इसलिए खुदकुशी कर ले रहा। कुव्वते मर्दानगी नहीं है उसमें। अगर और कलरफुल लैंग्वेज में बोलते कुव्वते बा नहीं है कहते उसमें, इसलिए खुदकुशी कर ले रहा उन्हें। ओफो, पहुंचे हुए भाई नू, पहुंचे हुए उन्हों। माने दिल्ली में बैठ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को मालूम हुआ कि उसमें कुव्वते मर्दानगी नहीं है। आपको कैसा मालूम? ये इस पे रिसर्च होना आपको कैसा मालूम? अंदर का मामला आपको कैसे मालूम? भड़काऊ भाषण तो नहीं है संजय तिवारी, कैसा मालूम भाई? मेरे पेट में दर्द है तो मेरे घर वालों को मालूम, दवा देते खा लो। इनको दिल्ली में बैठ के मालूम हो रहा इसमें नहीं है वो। अच्छा, फिर और एक क्या बोल रहे, क्यों खुदकुशी कर रहे किसान? तो क्या लव मैरिज, आशिकी में नाकामी कहते। बड़ा जलावा मजनू है जी ने। आप यूनियन मिनिस्टर है क्या है? क्या तो भी खा रहे भाई? रिसर्च करना पड़ेगा आपकी। हम हलीम खा रहे मालूम था, आप भी खा रहे क्या? जरूर बढ़ेगा चके होंगे। क्या बात है, आशिकी में नाकामी तो खुदकुशी, मर्दान कुव्वते मर्दानगी नहीं है तो खुदकुशी। अरे रहम करो भाई, खुदा के लिए रहम करो। किसान इसलिए मर रहा, कर्जों की वजह से मर रहा किसान, तुम्हारा बैंकिंग सिस्टम से मर रहा किसान। प्याज की कीमत, मेरे को भी घर जाना है वापस, याद रखो। हाँ, 40 रुपए में कहां मिल रहा भाई? मुमताज खान साहब आप बोलो, आपको बेहतरीन मालूम। सही बोल रहे, 60 रुपए। बड़े आंसुआ निकल रहे हमारे को प्राइम मिनिस्टर साहब। अब आपकी आंखों में भी आंसू आएंगे। जब गरीब की आंख में आंसू नहीं, खून निकलता उसकी आंख से, तो सियासतदानों के, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों के वो तमाम पाए कमजोर पड़ जाएंगे। जब गरीब की आंख से आंसू निकलेंगे, खून निकलेगा। जब गरीब खुदकुशी करेगा, याद रखो इख्तिदार पर बैठने वालों, तुम्हारी कुर्सियां हिल जाएंगी जब गरीब मरेगा। और यही होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज बुजुर्गों, दुआ करो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जालिमों को अपने जुल्म में अल्लाह रोक दे उनको। और हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अदलिया के फैसले को कबूल करना हमारी जिम्मेदारी है। बहैसियत हिंदुस्तानी हमारा फरीजा है, और बहैसियत हिंदुस्तानी हमारा फरीजा यह भी है कि इंसाफ के लिए लड़ना। जब तक हम जिंदा रहेंगे बाबरी मस्जिद बोलेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे गुजरात का इंसाफ का मुतालबा करेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे
फिरका परस्त ताकतों से मुकाबला करते रहेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे आंखों में आंखें डालकर आरएसएस को रोकते रहेंगे। यही हमारा काम है और यही बेहतरीन खराज अकीदत है मरहूम कायद सालार मिल्लत के लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।